हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 11th की फिजिक्स। इसमें हम चैप्टर सेकंड कराएंगे आपको, मात्रक तथा मापन। ये एनसीईआरटी का चैप्टर है और इसमें देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इसके, उनको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं उनका भी हम अध्ययन कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मूल मात्रक नहीं है? आपको बताना है। एम्पियर, कैंडेला, न्यूटन, केल्विन। न्यूटन इसका मूल मात्रक नहीं है। भाई 7 मूल राशि होती हैं और 7 ही मूल मात्रक होते हैं। विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है मूल मात्रक, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और ताप का केल्विन होता है, लेकिन ये बल का मात्रक है न्यूटन, ये मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 की घात 6 डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है? 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के, 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के, या 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि 1 न्यूटन में होते हैं 10 की घात 5 डायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आ जाता है आपका तीसरा क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या मापने में 3% की त्रुटि होती है, गोले के आयतन के मापने में कितनी परसेंट की त्रुटि होगी? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 3 9, 9% की त्रुटि होगी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 0.07200 में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको ये बताना है, मैं आपके लिए केवल 2 ऑप्शन दे रहा हूं। 0.072, 1 2 3 और फिर इसके बाद 2 जीरो लग रही हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सार्थक अंक बताने हैं। ये बताना है 3 है इसका राइट आंसर या 4 है। कमेंट बॉक्स में बताइए और समझाइए भी कि 3 क्यों है या 4 क्यों है। इसका बिल्कुल मुझे राइट आंसर चाहिए। आप अगर वीडियो आपने देख ही ली है तो आप मुझे इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सार्थक अंकों की संख्या इसमें 3 है या 4 है, और बताइए क्यों है। 3 है तो क्यों है, 4 है तो क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र है ml2t-2, m-1l3t-2, ml3t-2, m2l3t-2। इसका है विमीय सूत्र जी का m-1l3t-2। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र है ml2t-2, m0l2t-2। यही है गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र है m0l2t-2, इसका विमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मूल राशियां किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, वह मूल मात्रक किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। इनमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और मूल मात्रक में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। किसी यंत्र के अल्पतमांक से क्या तात्पर्य है, समझाइए। या फिर एमकेएस तथा एसआई प्रणाली में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। या प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं? 1 या 2% त्रुटि के सवाल आपके हर साल 11वीं क्लास में पूछे जाते हैं। या किसी भौतिक राशि की विमा से क्या अभिप्राय है, विमा किसे कहते हैं? कोई सी भी विमा आ सकती है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, उन 2 भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनकी विमाएं mt-2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14, एक वस्तु 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है, विमीय विधि से इसका मान मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल भी आ जाता है। या फिर ये 15 और 16वां क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, 15वां और 16वां, ये आते ही आते हैं इनमें से एक क्वेश्चन। 1 न्यूटन को डायन में बदलिए, या फिर 1 जूल को अर्ग में बदलिए। जबकि न्यूटन ऐसा पद्धति में बल का मात्रक है और डायन सीधे पद्धति में बल का मात्रक है। इस तरीका से क्वेश्चन जरूर आते हैं। या फिर 17वां क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, एक सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करते समय विभिन्न प्रेक्षणों में इसकी माप क्रमशः 2.14 सेकंड, 2.21 सेकंड और 2.15 सेकंड, 2.20 सेकंड तथा 2.23 सेकंड प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए सरल लोलक का मध्य आवर्तकाल, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। या फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, 1 मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है,
इसके द्वारा एक छड़ की मापित लंबाई 20.5 सेंटीमीटर है। इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, यदि भौतिक राशियां x राशियों a b c तथा d पर निम्न प्रकार निर्भर करती हैं, x बराबर a स्क्वायर b की क्यू c रूट d और a b c d की मापन में त्रुटियां 4%, 2%, 3%, 1% हो तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। या तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका हाफ ईयरली एग्जाम में, या फिर एक क्वेश्चन आ जाता है s बराबर a स्क्वायर b की क्यू अपॉन c की क्यू। ठीक है, यदि a बराबर 1% हो, b बराबर 2% हो और c बराबर 3% हो तो s के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। इस तरीका का भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। या फिर s बराबर a b स्क्वायर c की क्यू, कुछ भी, ये मतलब इस फॉर्मूले पे आपके 100% चांस हैं एक इसका प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए सवाल आ जाए, तो आप इनको भी देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों। एक चट्टान समुद्र में 1595 मीटर गहराई पर है। पराश्रव्य तरंग का सिग्नल चट्टान से परावर्तन के पश्चात कितने समय में वापस लौटेगा? पराश्रव्य तरंगों में जल की चाल 1450 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो आपको इसमें टाइम ज्ञात करना है। आई होप आपकी वीडियो समझ में आ गई होगी। और आपको मैं बता दूं, इसमें से कुछ विमा भी आ जाती हैं, जैसे कार्य की विमा आ जाती है, या फिर बल की विमा आ जाती है, या फिर सामर्थ्य की विमा पूछ ली जाती है इस चैप्टर में, या फिर बलागुण की विमा पूछ ली जाती है। 2 या 4 विमा इसकी आने की पूरी इस चैप्टर से संभावना है, तो विमा भी आप इस चैप्टर से तैयार कर लेना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड योरसेल्फ।